वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। इससे पहले हमने चैप्टर किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, जिसमें हमने सीखा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाया जाता है टू डिटरमाइन द ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस हम किस लिए प्रिपेयर करते हैं? टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। और बैलेंस शीट व्हाई डू वी प्रिपेयर? बिजनेस की एसेट और लायबिलिटीज का पता लगाने के लिए। तो इस तरह से जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है, और जो बैलेंस शीट है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। सो बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए ये ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम हम एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करें। अब एक्रूअल कंसेप्ट क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी इनकम हमने अर्न की है, बिजनेस ने अर्न की है, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, चाहे वो रिसीव हुई है चाहे नहीं रिसीव हुई है। इसी तरह से सभी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाने चाहिए, चाहे वो पे किए हैं चाहे नहीं किए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इट मीन्स हम एक्रूअल कंसेप्ट को वॉयलेट कर रहे हैं, और जो हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो नहीं करेगी, और बैलेंस शीट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करेगी। सो इसीलिए एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए हमें सभी इनकम्स और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। सभी इनकम्स को, चाहे वो रिसीव हुई हैं चाहे नहीं हुई, सभी एक्सपेंसेस को जो हमने ड्यूरिंग द ईयर किए हैं, चाहे वो पे किए हैं चाहे नहीं किए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हीं एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं जो हमने एक्चुअल में पे किए हैं, और उन्हीं इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं जो हमने एक्चुअल में रिसीव किए। ऐसी एक्सपेंसेस जो हमने एक्चुअल में पे नहीं किए, ऐसी इनकम जो हम एक्चुअल में रिसीव नहीं की, हम उन्हें रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो इसी वजह से जो हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो ट्रू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो नहीं करता, और ना ही बैलेंस शीट हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है जो कि बिजनेस के अंदर काम कर रहा है, और उसकी सैलरी है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन उसको टोटल सैलरी कितनी पे की गई है? ₹1,10,000। जबकि उसकी टोटल सैलरी कितनी बनती है? 10,000 × 12, 1,20,000 बनती है। मीन्स लेकिन हमने पे कितनी की है? ओनली 1,10,000। जो 10,000 है उसको अभी हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया क्योंकि वो पे ही नहीं हुई। लेकिन वो जो सैलरी है वो क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और वो इस साल के एक्सपेंसेस का एक पार्ट है, और वो रिकॉर्ड की जानी चाहिए थी, जबकि वो रिकॉर्ड नहीं की गई। तो ऐसे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना ज़रूरी है ताकि हम बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगा सकें, और इसे भी दूसरे एक्सपेंसेस की तरह हम एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे और इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? जो सैलरी इसकी 10,000 हमने शो नहीं की एक्सपेंसेस में, उसे हम कहेंगे एडजस्टमेंट। मीन्स जिसको हमने क्या करना है? अभी रिकॉर्ड करना है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या नहीं हुई? रिकॉर्ड नहीं हुई। इसी तरह से कुछ ऐसी इनकम्स भी हो सकती हैं जो हमने अर्न तो की है बिजनेस ने, लेकिन अब तक रिसीव नहीं हुई है, और रिसीव ना होने की वजह से वो क्या नहीं किया? उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो वो भी अदर इनकम्स की तरह उन्हें भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। सो ऐसी सभी आइटम्स जिनको करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं किया गया है और जिन्हें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम
रिकॉर्ड करना ज़रूरी है उन्हें हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं। और ये एडजस्टमेंट्स हमें कहाँ गिवन होती हैं? ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होती है। फॉर एग्जांपल ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, तो इसमें इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स और लायबिलिटीज शो की जाती हैं। तो अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन गिवन है जो रिकॉर्ड नहीं की हुई, जिन्हें रिकॉर्ड नहीं किया गया ड्यूरिंग द ईयर, तो उन्हें हम कहते हैं एडजस्टमेंट्स। और ये हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर ही गिवन होती है। इट मीन्स ये इनको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होती हैं, इसका मतलब है वो रिकॉर्ड हो चुकी। तो जो एडजस्टमेंट गिवन होती है उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है? उसके पहले हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं जिसे हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। सो जो भी एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दी होंगी उसकी सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स उनकी हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे। और जनरल एंट्री पास करते हुए हमें डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करना है। इट मीन्स वन अकाउंट शुड बी डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। और जितनी भी एडजस्टमेंट गिवन होती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी होती हैं, उनकी एंट्री दो प्लेसेस पर होती है जब हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लेस तो वो है कि या तो वो एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। और सेकेंडली वो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट शो की जाएगी, इधर एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इट मस्ट बी डिटेक्टेड। हमें ये देखना है कि वेदर देर इज़ अ ट्रांजेक्शन, क्या कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है विच हैज़ बिन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जिसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, विच हैज़ बिन रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या जिसे रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था बुक्स में फिर वो रिकॉर्ड हो गई है, और विच ओनली वन एस्पेक्ट हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन द बुक्स, या कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन भी हैं जिसका एक ही एस्पेक्ट क्या हुआ है? रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसी सभी जो हमारी एडजस्टमेंट होंगी वो सब कहाँ गिवन होंगी? ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होंगी एडजस्टमेंट की फॉर्म में। और जिसके लिए सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री सीखेंगे कि उसकी क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए थी, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम उसको हम दो प्लेसेस पर शो करेंगे जो ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट गिवन होंगी। फर्स्ट या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में से किसी एक में, और सेकंड बैलेंस शीट। और ये दो प्लेसेस पर क्यों लिखी जाती हैं एडजस्टमेंट? क्योंकि हम ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो कर रहे हैं। डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही हम अपनी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इन एडजस्टमेंट के लिए भी हम फाइनल अकाउंट्स में भी डबल एंट्री सिस्टम ही फॉलो करेंगे। इसलिए इसको टू प्लेसेस पर शो किया जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स एंड नीड्स ऑफ एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों की जाती है एडजस्टमेंट्स? टू असर्टेन द ट्रू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, ताकि बिजनेस का ट्रू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस पता लगाया जा सके। अदरवाइज अगर हम ऐसी ट्रांजैक्शन को छोड़ देते हैं तो बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता नहीं चल पाएगा। टू असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? हमें बैलेंस शीट से। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पता चले तो एडजस्टमेंट इज मस्ट। टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, और ऐसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। नेक्स्ट इज टू रेक्टिफाई द एरर्स कमिटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसी एरर्स को रेक्टिफाई करना है जो हमने क्या कर दी है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते टाइम कर दी है। जैसे हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में सीखा था, तो हम रेक्टिफाई भी कैसे करते हैं? जनरल एंट्री के थ्रू ही करते हैं, उसमें भी हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं।
Next is to make a record of such expenses which have accrued but have not been paid. और ऐसे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो ड्यू तो हुए हैं लेकिन हमने बिजनेस ने पे नहीं की. नेक्स्ट इज टू मेक अ रिकॉर्ड फॉर सच इनकम्स विच हैव accrued but have not been received. ऐसी इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमने ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर अर्न तो की हैं बट रिसीव नहीं हुई है. And last is to provide for depreciation and other provisions. So this is all about the objectives or need of the adjustments.